बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कितने अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी सोन पापड़ी। आपको घर में बनाना सिखाऊंगी बहुत आसानी से, बहुत इजीली और कम खर्च में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं ढेर सारे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। शुरू से एंड तक वीडियो को वॉच करिएगा कि अच्छी से अच्छी रेसिपी समझ में और अच्छी मज़ेदार से आप सोन पापड़ी बना सकें। 2 चमचे मैंने लिया है घी और यानी कि इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक यानी कि मेजरमेंट का कप। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लें, उसके हिसाब से बनाएं। मैंने लिया है 1 कप मैदा और हाफ कप लिया है मैंने बेसन। बेसन डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, यानी कि बहुत मजेदार सोन पापड़ी लगती है। अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी, अच्छी तरह से भून लूंगी जिससे इसकी अच्छी सी यानी कच्चापन निकल जाए और अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आने लगे। तो हम इसको फिर ठंडा कर लेंगे। तो मैं अच्छी तरह से भुनाई करूंगी, कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है स्लो आंच के ऊपर, कि हमारा बेसन भी ना जले ना मैदा जले, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आए। आप इसमें अगर डालना चाहते हैं तो इलायची का फ्लेवर भी डाल सकते हैं, यानी कि इलायची भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट फ्राई किया है और मैं इसे छान लूंगी स्टर्नर में डाल के। आप यानी कि आटे वाली छन्नी से भी छान सकते हैं, आप इसको यानी कि हाथ की मदद से ही छानना पड़ेगा रगड़ रगड़ के। हमने इसको घी में फ्राई करा है, थोड़े से यानी कि लम्प्स वगैरह बन जाते हैं, वो छानने से गुठलियां वगैरह सब खत्म हो जाएंगी। ये देखें, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं। मैं यानी कि मैंने इसमें लिया है एक फ्राई पैन लिया है मैंने, सिल्वर का फ्राई पैन इसलिए लिया है कि इससे आपको चाशनी का कलर नजर आए। मैं इसमें 1 कप चीनी डाली है और आधा ही कप पानी डाला है। जो मैंने बेसन का लिया था आधा कप, वही कप मैंने पानी डाला है। सिर्फ आप इसको मैं हल्के यानी कि इसमें डाल दूंगी 1 छोटा वाला चमचा नींबू का रस। ये देखिए, अगर नींबू का रस नहीं है आपके में, नींबू नहीं है, तो आप इसमें सिट्रिक एसिड यानी कि थोड़ी सी टाटरी भी डाल सकते हैं। अब मैंने यानी कि इसको चीनी अच्छी तरह से घुल गई, मैंने थोड़ा सा इसके चमचा चला लिया। अगर आप यानी कि इसको बिल्कुल स्लो आंच पर रख दें, कम से कम आपको 20 मिनट लगेंगे इसको चाशनी को पकाने के लिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए अभी तक मैंने ये डाला है तो ये बिल्कुल एक फैली हुई यानी कि हमारे हाथ में नहीं आ रही, तो अभी समझो आपकी चाशनी तैयार नहीं हुई है। अभी कम से कम मैं इसको 5 से 6 मिनट और पकाऊंगी स्लो आंच के ऊपर बिल्कुल, यानी कि चमचा में हल्का हल्का इसलिए चला रही हूँ कि आपको इसका कलर नजर आए। ये देखिए, मैं इसको कटोरी में डालूंगी, आप इससे अच्छी तरह से देखेंगे बोल बन रही है और समझ लें हमारी बोल बनकर तैयार हो जाए और क्रिस्टल की तरह हो जाए, तो समझे हमारी चीनी चाशनी तैयार है। अभी थोड़ा सा कलर इसका बाकी, तो मैं 1-2 सेकंड और पकाकर इसे ठंडा कर लूंगी। मैंने आपको इस चाशनी की यानी कि पहचान बता दी। आप कटोरी में या ठंडे पानी में डालेंगी, नॉर्मल पानी में, तो आपका एक यानी कि बोल क्रिस्टल सी बन जाएगी। ज्यादा आप चाशनी मत पकाइएगा, नहीं तो आपकी क्या यानी कि ये सोन पापड़ी खराब हो जाएगी, और ज्यादा पतली करेंगे तो सोन पापड़ी आपकी बनेगी नहीं। सिर्फ परफेक्ट चाशनी की का ही मसला है कि आपने चाशनी अगर सही बना ली तो समझना आपके लच्छे पापड़ी यानी कि सोन पापड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। पतीसा जिसे कहते हैं, पतीसा लच्छा पतीसा बनकर तैयार हो जाएगा आपका, बहुत ही मजेदार सा। अभी मैंने डाल दिया था इसको फ्राई पैन में, घी लगाकर मैंने इसमें डाला है, यानी कि नॉन स्टिक के अंदर डालिएगा कि उठाने में आपको आसानी रहे। कोई मसला नहीं है, अगर आप लोग नॉन स्टिक नहीं तो आप किसी भी स्टील की परात में किसी भी चीज में हल्का सा घी लगाएं और उसको फैला दें। फिर उसको यानी कि मैं चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा ठंडा किया, यानी कि इतना गर्म है मेरा हाथ बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो मैं फिर भी इसको गरम गरम में ही हमें सारा काम करना है। देखिए अच्छी तरह से मैं इसको हटा लूंगी इस पे से, तवे पे से। ये देखिए अच्छी तरह से हटाऊंगी मैं इसको खूब अपने हाथों से, यानी कि इतनी ठंडी हो गई कि मेरे हाथ बर्दाश्त कर ले, मैं इतनी ठंडी कर लूंगी इसे। ये देखें अच्छी तरह से मैं इसमें ठंडी भी करती जा रही हूँ, इसे फेंटती भी जा रही हूँ कि इसके अंदर फिट जाए और तो मुझे आसानी रहे। बहुत आसानी से बनती, सिर्फ बेस आपको इस चाशनी की सही अच्छी तरह से, जितनी अच्छी चाशनी बनाएंगे उतनी ही आपके पाएंगे पतीसा लच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। ये सोन पापड़ी जिसको कहते हैं वो चीज बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत इतने हजारों लच्छे, यानी कि 1 कप चीनी से हम इतने सारे लच्छे पतीसा बनाकर तैयार करेंगे। आप देखिएगा मैं किस तरह से आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसी तरह से बहुत मेहनत करते हैं, एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है हमको। आपको लगता है 9-10 मिनट में बन जाती, कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं हमें एक एक वीडियो बनाने के लिए। तो जरूर देखिए अच्छी तरह से इसको मैं बनाऊंगी, खूब मैं कंटिन्यू आपको दिखा रही हूँ, कोई स्किप नहीं किया मैंने कुछ भी। इसको बिल्कुल यानी कि 15 से 20 बार आपको इस तरह से इसको यानी कि खींच खींच के इसकी यानी कि रोल सा बनाना है इसको, इस तरह से कि आप इसका कलर जब हल्का लाइट कलर का हो जाएगा, जब तक आपको इसको इसी तरह से फेंटनी है। ये देखें अच्छी तरह से मैं इसे मोड़ती जाऊंगी, इसकी यानी कि चाशनी को अच्छी तरह से करती जाऊंगी। अभी थोड़ी ठंडी होती जा रही है, जो मेरे हाथ बर्दाश्त कर रहे हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया। अब ये बिल्कुल लाइट कलर के हो गए, मैं इसका एक रिंग सा बना लूंगी। देखिए मैंने रिंग सा बना लिया है इसका। अब मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करूंगी, रिंग को बिल्कुल एक साइज का बना लें आप। और ये मैं अब हटा दूंगी फ्राई पैन को जो मैंने लिया था। अब मैंने जो जिस परात में मैंने मैदे को छान कर रखा था, मैदा और बेसन को, उसी में डालकर मैं इसको अच्छी तरह से देखें ऐड बनाऊंगी। फिर इसको बस आप इतना ख्याल रखना है आपको कि इसका रिंग नहीं टूटना चाहिए। जहां रिंग टूट जाएगा तो आपकी फिर ये लच्छा पतीसा नहीं बनेगा।
आप कोशिश करें बिल्कुल यानी कि इसी तरह से बनाएं। बहुत आसान है बनाना, मैंने भी 2-3 बार बनाकर इसे सेट किया जब यानी कि मुझे बनाना आई। बहुत ही यानी कि मैं इतनी आसान तरीके से आपको बता रही हूँ कि आप पहली बार में ही बनाकर आप अपने लच्छे पर यानी लच्छा पतीसा बनाकर तैयार कर लेंगी। ये देखिए इस तरह से बस आपको ऐड बनाना है, इस तरह बनाते जाएं, इसी से आपके हजारों यानी कि लच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। बस आप इस पर सूखा मैदा डस्ट करते जाएं, बेसन और यानी कि मैदे का जो आमेजा बनाया है मैंने इसको डालते जाएं इसके ऊपर और इसके अंदर के लच्छे तैयार करते जाएं। बस ये ऐड बनाना है आपको, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। आप ये ख्याल रखिएगा कि रिंग ना टूटे। देखिए आप जितना भी घर अभी कितना भी इसको कर लें आपका ये रिंग टूटेगा नहीं, पर आपको हल्के हाथ से काम करना है। अभी ये नरम है और गर्म है इसलिए आराम आराम से बने। देखिए कितने लच्छे इसके बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको यानी कि मैंने कंटिन्यू दिखा रही हूँ इतनी जल्दी जल्दी, यानी कि आपको बनाते हैं आप इसे देखें खींचने में थोड़ी सी मुझे यानी कि परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जितना ठंडा होगा उतना ये यानी कि कड़क होता जाएगा, क्रिस्टल टाइप का यानी कि होता जाएगा इसको। यानी कि जितना आपको अभी तक हल्के हल्के से जोर यानी कि हल्के हल्के हाथ से ही करना है, ज्यादा जोर नहीं देना, नहीं तो आपका रिंग टूट जाएगा ये। आप बस बनाते जाए, इसमें देखिएगा कितने हजारों के हिसाब से लच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बनाएंगे तो आपको बहुत दिली खुशी होगी कि आपने इतना अच्छे यानी कि लच्छा पतीसा बनाकर घर में तैयार किया है। ये देखिए फिर मैंने ऐड बनाया, देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए फिर ऐड बनाया है, फिर देखिए इस तरह से बनाया, फिर मैं इसको कर लूंगी इसी तरह से। बस आप इसका रिंग बनाते रहें और जितना चाहे आप यानी कि काउंटर पे भी डालकर बना सकते हैं, मगर आप मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने इसे इसलिए इसको यानी कि बड़ी सी परात में ले लिया। आप जितना बड़े जगह पे बनाएंगे उतने ही बड़े बड़े लच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी देखिए दोबारा से मैं इसके ऊपर सारा सूखा मैदा डस्ट करूंगी। ये जो बेसन और यानी कि मैदे का मैंने जब बना के रखा था हमेशा वो डालती रहूंगी और इसको करती रहूंगी। बस आप आराम आराम से करिएगा। अगर आपको दूसरे की मदद चाहिए तो आप ले सकते हैं, मगर हल्के हाथ से। आप ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएंगे, फिर ये लच्छा बनेगा नहीं, क्योंकि टूट जाएगा तो फिर ये बनने में परेशानी होगी। इसी तरह से करते जाएंगे, कम से कम 10 से 15 बार करेंगे, आपके लच्छे इतने ढेरों हजारों के हिसाब से बनकर तैयार हो जाएंगे। बस हमारे अब ये बनने ही वाले हैं, क्योंकि हमारी अच्छी तरह चाशनी अब में कड़क बना रहा है और लच्छे अब खींच नहीं रहे, तो इस वजह से मैं इसको बस अब थोड़ा सा करके फिर इसे रोक दूंगी। देखिए अच्छी तरह से मेरा ये रोकना, इसे मैं फिर दोबारा से बनाना शुरू करूंगी। देखिए अच्छी तरह से आप इसका रिंग यानी कि अब ये मेरा बन चुका है। मैं इसे हल्के दोबारा से ऐड बनाऊंगी इसका, फिर दोबारा से इसको एक दफा और करूंगी। अब ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। देखें सारे कितने हजारों के हिसाब से हमारे लच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखें फटाफट से हम मुझे कटोरी के अंदर इसे सेट करना है। देखिए दोबारा से मैं एक दफा और करके दिखा रही हूँ। सारा सूखा मैदा भी सारा मेरा डस्ट कर लिया है मैंने इस पे, और जितना फालतू का साइड पर मैंने निकाल दिया। देखिए आपको नजर भी आ रहा होगा परात के अंदर कि मैंने साइडों पे कर दिया। अब इसके छोटे छोटे से लच्छे आप छुरी की मदद यानी कैंची की मदद भी ले सकती हैं, पर मैं इसे खींच के यानी तोड़कर डालूंगी। छोटी सी कटोरी ले लें, उसमें बादाम पिस्ते लगाएं और उसे सेट कर लें। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। थोड़े से फिर मैंने बादाम पिस्ते डाले हैं, फिर देखिए मैं इसको थोड़ा तोड़ तोड़ कर डालूंगी। जल्दी जल्दी आपको डालना है, बस इतना ख्याल रखना है कि इसको बनाने के बाद किसी चॉपर में यानी कि इसे प्लास्टिक बैग वगैरह में रखना है, क्योंकि ज्यादा देर बाहर रहेगी तो कैंडी यानी कि इसे आपस में चिपक जाएंगे ना अच्छे और कड़क होने शुरू हो जाएंगे। आपको जितने दिन भी इसको रखना है तो यानी कि शॉपर या प्लास्टिक के बैग में रखना है आपको, कवर में, नहीं तो ये सारी कड़क होकर बिल्कुल कैंडी टाइप की बन जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी लग रही है। यानी कि एक कप से मैंने कितने सारे पच्छे यानी कि लच्छा पतीसा बनाकर तैयार किया है। तो इतनी मेहनत का और इतना मजेदार सा लच्छा पतीसा बनाने के लिए एक कमेंट से बनता है। तो व्यूअर्स आज की मेरी रेसिपी लच्छा पतीसा बनाने की अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं मजेदार और आसान सी रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज।